हाय एवरीवन, आई एम सुशांत, आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज है स्टार्ट करेंगे हम लोग इम्यूनिटी का फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये क्या है, हमारा इम्यूनिटी का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर 1 है इम्यूनिटी का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पोर्शन से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है? इम्यूनिटी का तो मतलब क्या है? एग्जेम्प्ट और फ्रीडम, है ना। एग्जेम्प्ट और फ्रीडम, किससे फ्रीडम? पैथोजन से फ्रीडम। बचाना है तुमको अपने आप को पैथोजन से। और ये बचाने का काम कौन करता है तुम्हारे बॉडी में? तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम करता है। और जब भी हम लोग बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, तो ये नहीं कि ये क्या है, ये क्या है? इम्यून सिस्टम कोलैबोरेशन है 2 या 3 4 5 सेल्स का, पूरा एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। ठीक है, उसको डिफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं? एबिलिटी टू प्रोटेक्ट, एबिलिटी टू फाइट, या फिर एबिलिटी टू फाइट, या फिर टू फाइट और प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, जिससे तुम अपने आप को क्या कर सको? बचा सको। इसी को बोलते हैं क्या? इम्यूनिटी। ओके, तो अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब, ये तुमने समझ में आ गया। अब समझते हैं कि इम्यूनिटी का टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स तुमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो, इम्यूनिटी का 2 टाइप्स तुमको पढ़ना है। तो पहला तो हो गया तुम्हारा इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा हो गया तुम्हारा एक्वायर्ड। नाम से पता चल रहा है एक्वायर्ड, यानी जो किया गया, जो तुम सीखे, जो तुम जाने, बस उसी तरीके का एक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। काफ़ी कॉमन, काफ़ी सिंपल से डिफरेंसेस है, कुछ हल, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। इननेट का मतलब होता है बच्चा नेचुरली। ठीक है, ये नेचुरल होता है इसका मतलब। ठीक है, नेचुरल होता है। और ये बॉडी में क्या होता है, तुम जब पैदा होते हो तो बाय बर्थ आता है ये। ठीक है, ये जब बाय बर्थ, जब तुम पैदा होते हो, बाय बर्थ तुम्हारे बॉडी में आता है ये। ठीक है, इसका ऐसा कोई ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये सब के पास होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एंड नॉन स्पेसिफिक है। ये क्या है? नेचुरल एंड नॉन स्पेसिफिक। ओके, नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या? कि सब में प्रेजेंट रहता है, बाई बर्थ प्रेजेंट रहता है, नेचुरल रहता है, और नॉन स्पेसिफिक प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे किसके बारे में, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ इसका थोड़ा सा। हाँ, एक्वायर्ड के बारे में। तो एक्वायर्ड क्या होता है? नहीं, ये कॉन्जेनाइटल होता है। इसको तुम लोग क्या करते हो? डेवलप करते हो। ठीक है, कॉन्जेनाइटल होता है, डेवलप करते। और ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, स्पेसिफिक होता है, यानी कहने का मतलब क्या? स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या? हर वायरस को मारने का अलग अलग नुस्खा। ठीक है, हर जिस तरह हर वायरस को मारने के लिए क्या होता है? अलग अलग चाहिए ना, पॉइजन। तो सेम कंडीशन यहां पर भी क्या होता है? ये स्पेसिफिक होने का मतलब क्या? हर चीज पे हर एक चीज का अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। तो ये क्या करता है, तुम्हारे बॉडी में अगर मान लो कोई भी वायरस आया, मान लो वायरस ए आया, ठीक है, या फिर वायरस बी आया, तो इसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, उस एंटीबॉडी, वो भी एंटीबॉडी क्या होगी? वो स्पेसिफिक बनाएगा किसके लिए? एंटीबॉडी स्पेसिफिक किसके लिए बनेगी? वो स्पेशली उसी वायरस के लिए बनेगी। तो ये क्या करती है? स्पेसिफिक होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड कॉन्जेनाइटल, मतलब बर्थ, बर्थ के साथ नहीं, इसको तुम लोग खुद अपनी ऑब्जर्व किए। ठीक है, चलो अब दूसरा बात करते हैं, मेमोरी। अब बताओ, जब तुम बर्थ होते हो तो क्या तुमको मेमोरी बनती है क्या? जब तुम पैदा होते हो तो क्या तुम्हारे पास मेमोरी रहती है? नहीं। ठीक है, तो यहां पर मेमोरी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? नो मेमोरी। देखो एक्चुअली में होता क्या है, एक्वायर्ड में एक कंडीशन समझाता हूँ, सिंपल सी कंडीशन है कि देखो, अगर जब तुम पैदा हो जाते हो, कभी तुमको जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, या फिर कोई मान लो कोई वायरस तुम्हारे बॉडी में अटैक कर गया, तो होता ये है कि जब तुमको कोई मार कर जाता है, जैसे होता नहीं है कि अभी तुम छोटे हो, ठीक है, अब आया कोई तुमको कूट के चला गया अच्छे से, तो जब तुम पहली बार कुटा जाते हो तो तुमको आइडिया लग जाता है ना कि हाँ, इस तरीके से हम कुटाए हैं और दोबारा हमको कुटना है, से बचना है, तो बचना का अलग तरीका अपनाएंगे। तो बस वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो तुम्हारा बॉडी क्या करता है, जब देखता है कि हाँ अब हम कुटाने वाले हैं, तो बस उससे पहले वो तैयारी करके रखता है। इसी को कहता है मेमोरी बनाकर रखना। ठीक है, क्लियर? तो बस यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? ये मेमोरी बनाकर रखता है। ये क्या करता है? मेमोरी क्रिएट करके रखता है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी हमको क्या पता चल गया? इननेट का मतलब क्या? ये बर्थ के साथ आता है, नेचुरल होता है, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि पूरे सब जगह प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, सारे सभी में, सभी लोगों में प्रेजेंट होता है, कोई इसका कोई ये नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या? कोई मेमोरी इसके लिए नहीं चाहिए, क्योंकि पैदा होने के बाद तो कोई मेमोरी बनती भी नहीं है ना, है ना। तो इसके लिए कोई मेमोरी की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा, यहां पर क्या तुमको कोई मार पीट रहा है क्या नेचुरल में?
कोई नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन एक्वायर्ड जो होता है ये तुम कब गेन करते हो? आफ्टर बर्थ। यहाँ पे लिख ही देता हूँ तो फिर तुम लोग कंफ्यूज करोगे। यहाँ पर लिख देता हूँ एक्वायर्ड कब कब कर लेते हो तुम? आफ्टर बर्थ तुम लोग लेते हो इसको, ठीक है, आफ्टर बर्थ, ठीक है। और कब बनता है ये? जब तुम एक्सपोजर होता है, जब तुम किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया से एक्सपोज होते हो। कब होता है? जब एक्सपोज होते हो तुम किससे? एक्सपोजर मिलता है तुमको किसी पैथोजन से। यानी अगर तुम्हारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ गया तो तुम्हारा बॉडी क्या करता है? उससे लड़ने के लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। और ये एक बार में नहीं करता, पहली बार में नहीं करता। पहली बार तो तुम ढंग से पिटा जाओगे अच्छे से, ठीक है। पहली बार जब तुम्हारे बॉडी में आएगा पैथोजन तो तुमको ढंग से कूट के जाएगा, ठीक है। तो बॉडी को एहसास हो गया कि हाँ भाई हम कुटा रहे हैं इस कंडीशन में, तो अब हमको क्या करना है? प्रिपेयर रखना है। तो दूसरी बार जब आएगा तब वो अपना एंटीबॉडी बना कर रखेगा। तो यानी क्या बना के रखेगा? मेमोरी बना के रखेगा कि देखो अब हमको पीट के गया था ये, तो अब हमको तैयार रहना है। तो वो क्या करेगा? अपना मेमोरी बना के रखेगा, ठीक है। तो बच्चा यही डिफरेंस है, बेसिक बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है। ओके, चलो, तो ये तो हो गया हमारा टाइप्स इम्यूनिटी का। कौन कौन सा? इनेट एंड एक्वायर्ड, बेसिक डिफरेंसेस है ना। अब बात करते हैं इनेट के बारे में, थोड़ा डिटेल से आते हैं हम लोग। आओ बात करते हैं इनेट के बारे में, चलो। ओके, मिनट, हाँ। तो देखो इनेट के बारे में बात करते हैं। तो इनेट का तो हम लोग मतलब समझ गए ना, नेचुरल होता है, बाय बर्थ होता है ना। इनेट का मतलब ये नहीं बोलते हैं हम लोग नेचुरल बाय बर्थ, ठीक है। नेचुरल बोल लो या फिर बाय बर्थ बोल लो, है ना। नेचुरल हो गया या फिर बाय बर्थ हो गया इनेट इम्यूनिटी। चलो, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, तो इनेट क्या हो गया? नेचुरल और बाय बर्थ। तो देखो टाइप्स ऑफ बैरियर, जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे पास क्या क्या होता है, ठीक है। कितना टाइप्स का तुम्हारे पास बैरियर होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा तुम्हारे पास होता है। तो पहला जो तुम्हारा होता है तुमको बचाने के लिए, तुमको पैथोजन से बचाने के लिए नेचुरली जो तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो होता है तुम्हारा क्या? फिजिकल बैरियर। यानी तुम्हारा क्या? फिजिकल कहने का मतलब क्या? जो तुम छू सको, महसूस कर सको। और ये सब ऐसा क्या हो गया? एग्जाम्पल बताओ। स्किन, अरे तुम्हारी स्किन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? तुम्हारा म्यूकस, लाड़ वाड़ जिसको तुम बोलते हो, म्यूकस, वो सब, ठीक है, म्यूकस। तो ये सब क्या हो गया? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखो अगर मान लो तुम्हारा कोई भी अगर पैथोजन तुम्हारे बॉडी पे अटैक करता है तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? तुम्हारे स्किन पर आएगा ना वो, ठीक है। स्किन पर आएगा, फिर म्यूकस पे आएगा। तो सबसे पहले तुमको कोई भी जो वॉर हुआ, अटैक हुआ, तो सबसे पहले कौन झेला? वो तुम्हारा फिजिकल, ठीक है। पहला तुम्हारे पे क्या हुआ? फिजिकल। किस पे आया? तुम्हारे स्किन पे कर सकता है, तुम्हारे म्यूकस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। और ये करता क्या है? किसी को पैथोजन को एंट्री ही नहीं देता, एंट्री अलाउ नहीं करता, ठीक है, आने से रोकता है, ठीक है। और क्या करता है? माइक्रोब्स को पकड़ के रखता है, ट्रैप करके रखता है, ठीक है, ट्रैप करता है उसको। चलो, तो ये तो हमको पता चल गया, पहला क्या हो गया? हमारा फिजिकल बैरियर। अब बात करते हैं दूसरा, ठीक है, जिसको हम लोग पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब बात करते हैं दूसरा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूं। ओके, दूसरा हो गया तुम्हारा क्या? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब मान लो स्किन से तुम्हारा बच गया, स्किन से बैक्टीरिया बच गया किसी तरह और आ गया तुम्हारे बॉडी के अंदर। अब देखो बॉडी के अंदर आ गया, मान लो तुम्हारे माउथ में आ गया, तो माउथ में क्या निकलता है? क्या इंजाइम्स निकलते हैं ना। क्या होता है इस इंजाइम का नाम? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? एनीवन? कोई लाइव में? एनीवन? सलाइवा। और माउथ से भी बच गया तो कहाँ होगा बताओ? एसिड। एसिड प्रेजेंट रहता है ना तुम्हारे बॉडी में, HCl। अरे स्टमक में जो प्रेजेंट रहता है, स्टमक में लिख देता हूँ यहाँ पे लोग, स्टमक में जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है कि अगर मान लो फिजिकल बैरियर नहीं बचा पाया, ठीक है, यानी तुम्हारी जो स्किन है वो तुमको नहीं बचा पाई पैथोजन से, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर काम आएगा तुमको। किससे? क्या क्या निकल रहा है? सेलिवा निकल सकता है, एसिड निकल सकता है, ठीक है। ये सब क्या करता है? तुमको पैथोजन को किल करता है, बचाने की कोशिश करता है तुम्हारे बॉडी को, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। शॉर्ट में आप लिखना, ओके ओके। तो अब देखो जैसे ही ये इंटर किया तो ये क्या करता है? सलीवा और एसिड वह या तो पैथोजन को खत्म कर देगा या तो उसके ग्रोथ को रोकने का कोशिश करेगा,
ठीक है, या तो क्या करेगा, उसके ग्रोथ को रोकने का कोशिश करेगा। किसके ग्रोथ को? उस पैथोजन के ग्रोथ को। ये तो हो गया हमारा दूसरा। अब बात करते हैं तीसरा। देख रहे हो कितना सारा बैरियर है तुम्हारे बॉडी का। अब बात करते हैं तीसरा बैरियर के बारे में। देखो थर्ड बैरियर कौन सा है तुम्हारा? थर्ड बैरियर है तुम्हारा सेलुलर बैरियर। देखो तीसरी डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको तुम बोलते हो। इसका कलर चेंज करता हूँ, उसका यहाँ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आई थिंक दिख रहा होगा। दिख तो रहा है, ठीक है। देखो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा पहला स्किन, दूसरा सलाइवा। तीसरा होता है बहुत सारी कोशिकाएं। तुम्हारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जो क्या करती है, फाइट करने का काम करती है। किससे? पैथोजन से, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो न्यूट्रोफिल्स। अरे पढ़ा ना न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट्स में, सॉरी ल्यूकोसाइट्स में, है ना। न्यूट्रोफिल्स हो गए। दूसरा हो गया मोनोसाइट्स। ये सब डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, तुमको इन्फेक्शन से, पैथोजन से बचाने में हेल्प करती है। उसके बाद बहुत सारे मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं। मैक्रोफेजेस सेल्स का मतलब समझ रहे हो, यानी जो क्या करते हैं, किसी भी क्या पैथोजन को सीधे सीधे खा जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रोफेजेस। और चौथा नेचुरल किलर सेल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। इसका काम क्या होता है, ये सीधे सीधे उसको किल कर देता है। कोई भी पैथोजन आएगा खा पी के बराबर कर देगा उसको, फैगोसाइट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ओके ओके, डिस्ट्रॉय कर देता है सीधे सीधे माइक्रोब्स को। ये तो हो गया हमारा तीसरा। अब बात करते हैं चौथा बैरियर। चार बैरियर है बच्चे, चार बैरियर है इसमें। अब बात करते हैं फोर्थ बैरियर। देखो फोर्थ बैरियर जो होता है वो होता है साइटोकाइन, जिसको बोलते हैं। फोर्थ बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं। अब साइटोकाइन बैरियर का कहने का मतलब क्या, इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो, ठीक है, ये रहा हमारा, ठीक है, एक पैथोजन है, ठीक है, ये मान लो हमारा पैथोजन है, ठीक है। अब ये अटैक कर दिया तुम्हारे बॉडी पे, ठीक है। अब ये समझो कि ये तुम्हारे बॉडी पे अटैक कर दिया। अब ये तुम्हारे बॉडी पे अटैक किया, तो हो सकता है कि तुम्हारा बॉडी का सेल्स अभी कमज़ोर हो, मर जाए बेचारा, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा बॉडी का सेल है, अब ये बेचारा ख़त्म कहानी, ठीक है। अब इसका कहानी ख़त्म, ठीक है। ये देखो, इसको मारा, इतना मारा कि बेचारा अभी बॉडी का सेल का हालत ख़त्म हो गया। ये कौन सा है तुम्हारा, ये बॉडी सेल है, ठीक है, ये बॉडी सेल है। अब ये बेचारा ख़त्म कहानी। और ये कौन सा था तुम्हारा, ये तो तुम्हारा वायरस था, ठीक है। अब ये बेचारा क्या पता चला, लड़ते लड़ते इसको क्या पता चल गया, इसका फॉर्मूला पता चल गया कि हाँ इसको मारा जा सकता है, तो ये तरीका है इसको मारने का। तो ये क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो मारने का तरीका है, इतना इतना दिन तो लड़ाई किया होगा, तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन होता है दूसरे सेल को भेज देता है, ठीक है। जो सेल्स अभी बचा हुआ है ना, उस सेल्स को, ठीक है, ये देखो ये सब सेल्स है, ठीक है, वो सेल्स को भेज देता है कि जाओ, कम से कम हम तो मर गए, कम से कम तुम जाके इन सबको बचा लो, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोटीन के फॉर्म में भेज देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं, है ना, काफी सिंपल है ना। तो साइटोकाइन बैरियर बेसिकली क्या होता है, वैसे बैरियर्स होते हैं जब क्या होता है, कोई भी सेल डेड हो जाता है, या फिर डेड नहीं बोलते हैं, अगर वायरस उसको किसी को किल कर देता है तो वो मरने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल को पास कर देते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि वायरस किससे क्या लड़ जाए, कैसे लड़ा जाए। इसी को सिंपल फॉर्म में बोलते हैं इंटरफेरॉन सेल्स, ओके। और ये कौन देता है, ये वो बचा मरता हुआ जो सेल्स था वो देते हुए चला जाता है, ठीक है। तो हमको क्या पता चला गया कि इननेट जो होता है हमारे पास, जो बाय बर्थ जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसके चार बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। अब बात करते हैं हम लोग एक्वायर्ड के बारे में, ओके। तो चलो आते हैं एक्वायर्ड पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेंगे यहाँ पे। देखो एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है, इसमें बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, बहुत सारे सेल्स आते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं, है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं, और क्या क्या आता है इसमें, सेल्स हो गए, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए, और कौन कौन, एनीवन।
बट बहुत सारे सेल्स हैं, नाम बताओ एनीवन, कोई कुछ भी, किसी को कुछ नहीं पता? अरे कुछ तो बताओ, क्या क्या लिख रहे हो, पता नहीं चल रहा है। हाँ सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हो गए ये सब, ठीक है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी हम लोग बताते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन एक एक नहीं होता, बहुत सारा होता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि किसी स्टेट में पुलिस का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, कुछ ऑफिसर रैंकिंग का होता है, कुछ उसे नीचे सिपाही पाई वगैरह होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो देखो लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन सा, एक होता है, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, है ना, पढ़ा है ना हम लोगों ने, है कि नहीं? ओके, फिर प्राइमरी में कौन कौन सा आ गया, बोन मैरो और थाइमस, भूल गया? प्राइमरी में कौन कौन सा हो गए, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो क्या निकालेगा, बी सेल निकालता है, और थाइमस टी सेल निकालता है, ठीक है। अभी सेकेंडरी जो होगा, इस समय कौन कौन सा आ गया, इस समय आ गया स्प्लीन, और कौन, स्प्लीन के बाद माल्ट, ठीक है। म्यूकस लाइनिंग होता है, म्यूकस की लाइनिंग होती है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये सब, ठीक है। तो ये सब आ जाता है सेकेंडरी में। एक्चुअली में ये प्राइमरी बनता है और बाद में ट्रांसफर कर जाता है सेकेंडरी में लड़ने के लिए, मैच्योर होने के बाद, ठीक है, मैच्योर होने के बाद। ओके, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके अलावा थोड़ा सा चीज जान लो यहाँ पे। अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो टाइप्स होता है बच्चा, एक तो हो गया तुम्हारा एक्टिव, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है हमारा पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में भी अंदर में तुम देखोगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो एक्टिव में भी तुमको दो देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा तुमको नेचुरल, दूसरा देखने को मिलेगा तुमको क्या, आर्टिफिशियल। सेम कंडीशन यहां पर भी होता है। पैसिव में क्या मिलता है, पैसिव नेचुरल और पैसिव आर्टिफिशियल। लिख देता हूं यहां पे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।